नमस्कार दोस्तों, इस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम बात करेंगे दालों की कीमतों में हो रही वृद्धि पर। दालों के रेट कितना ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस समय आपको दाल लगभग 130-140 रुपये किलो मिल रहा होगा। अरहर का दाल पहले वही 100 के आसपास था। तो आज हम दालों की कीमतों में वृद्धि पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दालों की कीमतों में वृद्धि चर्चा में क्यों है। दालों की कीमतों में हालिया वृद्धि को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अपने बफर स्टॉक से 40,000 टन तुअर दाल की छोटी छोटी खेप को खुदरा बाजार में भेजने की योजना बनाई है। तुअर दाल क्या होता है? तुअर दाल अरहर का दाल होता है। अरहर की दाल का 40,000 टन की छोटी छोटी खेप को खुले मार्केट में भेजने की योजना बनाई है सरकार ने। अब इसके प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करते हैं। बात करते हैं कीमतों में वृद्धि की। उड़द और तुअर दाल के प्रमुख खपत केंद्रों, मतलब उड़द और अरहर के दालों के प्रमुख खपत केंद्रों आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु। मतलब यहाँ पर आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा दाल का खपत होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उपयोग होता है खाने के लिए। में पिछले 2 हफ्तों में कीमतों में 20% की बढ़ोतरी हुई है। पहले जो कीमत 110 रुपये था वो बढ़कर 132-135 रुपये हो गया है। इन राज्यों ने रियायती मूल्य पर दालों को बेचने के लिए केंद्रीय बफर स्टॉक, सेंट्रल बफर स्टॉक से एमएसपी दरों पर 1 लाख टन दाल खरीदने में रुचि व्यक्त की है। मतलब इन राज्यों ने, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु ने एमएसपी दरों पर, मतलब न्यूनतम मूल्य पर 1 लाख टन दाल खरीदने में रुचि व्यक्त की है। इन राज्यों ने अपने खपत को पूर्ण करने के लिए 1 लाख टन दाल, 1 लाख टन दाल का मतलब होता है 1 करोड़ कुंटल, 1 करोड़ कुंटल दाल खरीदने में रुचि व्यक्त की है। अब बात और एकदम निम्न, मतलब कि न्यूनतम रेट पर, जो मार्केट में रेट मिलना चाहिए उस पर। अखिल भारतीय स्तर पर उड़द की औसत खुदरा कीमतों में वर्ष 2019 की तुलना में लगभग 40% की वृद्धि हुई है, जबकि तुअर दाल की औसत खुदरा कीमतों में लगभग 24% की वृद्धि हुई है। मतलब 2019 की तुलना में इस समय उड़द की दाल लगभग 40% बढ़ गई है और तुअर मतलब अरहर की दाल लगभग 24% बढ़ गई है। ठीक है। अब बात करते हैं खुदरा हस्तक्षेप पर। उपभोक्ता मामलों के विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, डोका ने खुदरा हस्तक्षेप अर्थात नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया NAFED के बफर स्टॉक का उपयोग करने के लिए एक प्रणाली की शुरुआत की है। NAFED राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दालों की आपूर्ति करने के लिए किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की दर से मध्यम खुदरा कीमतों पर दालों की खरीद करता है। जो NAFED है वो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में दाल को पूरा करने के लिए, मतलब दाल की खपत को पूरा करने के लिए किसानों से, मतलब उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब कम से कम कितना पैसा चाहिए किसानों को जिससे उनका घाटा ना हो, की दर से खुदरा कीमतों पर दालों की खरीद करता है। जो NAFED है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दाल की आपूर्ति करता है और किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाल लेता है, खरीदता है। राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की राशन दुकानों के माध्यम से या सरकारी सहकारी समितियों द्वारा संचालित दूध एवं सब्जी दुकानों के माध्यम से आपूर्ति के लिए थोक या खुदरा तरीके से दालों की आपूर्ति की जाती है। राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दालों की आपूर्ति की जाती है। ऐसे खुदरा हस्तक्षेप के लिए कीमतें MSP के आधार पर ही तय की जाती हैं, मार्केट के रेट पर नहीं की जाती है। जितने रेट पर की जाती है, जितना किसानों से खरीदा जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब जितने रेट में किसान अपना अनाज, अपना दाल देने के लिए तैयार हो जाए। भारत सरकार के इस निर्णय से NAFED के मौजूदा स्टॉक के वितरण में मदद मिलेगी ताकि इस सीजन में होने वाले फसल उत्पादन को खरीदने में मांग में प्रशस्त हो सके। अब बात करते हैं ओपन मार्केट सेल का उपयोग करने पर। ओपन मार्केट सेल क्या होता है? खुदरा हस्तक्षेप के अतिरिक्त डोका ने ओपन मार्केट सेल OMS स्कीम के तहत बफर स्टॉक से 40,000 मीट्रिक टन तुअर दाल की छोटी छोटी खेप में भेजने का निर्णय लिया है ताकि बढ़ती कीमतों को रोका जा सके। डोका ने ओपन मार्केट सेल के जरिए 40,000 मीट्रिक टन अरहर की दाल को छोटे छोटे खेप में मार्केट में भेजने का निर्णय किया, जिससे दाल की कीमतें एकाएक वृद्धि न हो और इसकी कीमत स्थिर रह सके। अब बात करते हैं दालों की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए पहले किए गए उपाय पर। केंद्र सरकार ने प्रत्येक राज्य में योजना शुरू होने की तारीख से अपनी मूल्य समर्थन योजना, प्राइस सपोर्ट स्कीम PSS के लिए खरीद की अवधि 90 दिन तक बढ़ा दी। जब कीमतें MSP से नीचे हो जाती हैं तो राज्य सरकारों के अनुरोध पर PSS का संचालन किया जाता है। मतलब जब PSS का संचालन कब होता है? जब अनाजों का कीमत, किसानों द्वारा अनाजों का कीमत बहुत कम, जिससे जब पैदावार ज़्यादा हो जाती है तो MSP की कीमत कम हो जाती है। तो जब कीमत कम हो जाती है तो उस समय सरकारी
राज्य सरकार खरीद लेती है एमएसपी पर। केंद्र सरकार ने कोविड-19 राहत पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के हिस्से के रूप में 3 महीने के लिए राशन कार्ड धारक सभी परिवारों को प्रति माह 1 किलो दाल प्रदान करने का वादा किया था। कोविड-19 राहत पैकेज के तहत मार्च के बाद से हर 3 महीने के लिए हर महीने में 3 महीने के लिए हर महीने में 1-1 किलो दाल देने का वादा किया था। अब बात करते हैं दालों की कीमतों में वृद्धि के आगे की राह पर। यदि किसी राष्ट्र के सभी नागरिकों के पास पर्याप्त पौष्टिक भोजन उपलब्ध है और उन सभी के पास स्वीकार्य गुणवत्ता का भोजन खरीदने की क्षमता है तथा भोजन तक पहुँच में कोई बाधा नहीं है, तो उस राष्ट्र की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित होती है। पौष्टिक भोजन का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है। यह खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के क्षेत्र में अपने नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों के पूर्ति के लिए राज्यों के दायित्व के रूप में विकसित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का एक सिद्धांत है कि लोग पौष्टिक भोजन के अधिकार को ले सकें। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।